तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हाउसवाइफ है या कुछ भी है, अगर आप पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एकदम बेस्ट है। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको और कोई टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू करके एडवांस तक ले जाएंगे। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं विच इज ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। काफी लोगों की डिमांड आ रही है कि स्विंग ट्रेडिंग पर कोर्स बनाइए, स्टॉक सिलेक्शन बताइए, इंट्राडे में कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर ले। तो सबसे पहले तो आज है डे 1 ऑफ लर्निंग स्विंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमाना चाहते हैं लेकिन दिन भर चार्ट्स को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टूडेंट है, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हाउसवाइफ है या कुछ भी है, अगर आप पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एकदम बेस्ट है। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको और कोई टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू करके एडवांस तक ले जाएंगे। सबसे पहले तो जो स्टॉक मार्केट में एकदम नए हैं एंड जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग का एस भी नहीं पता है, तो वो ध्यान से सुनना। मान लो आपने कोई गोल्ड की चेन खरीदी 1 लाख रुपए में, ये सोच के कि आप इसको आने वाले 10 साल तक यूज करेंगे, तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टिंग। लेकिन वही गोल्ड की चेन अगर आज आप सुबह 1 लाख में खरीद के शाम को 1,05,000 में बेच देते हैं, तो ये हो गया आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। बट अगर आज आप सुबह 1 लाख रुपए में गोल्ड चेन को खरीद के 4-5 दिन वेट करते हो, ये सोच के कि जैसे ही इसका भाव बढ़ेगा 25,000 20,000 होगा और मैं इस गोल्ड चेन को बेच दूंगा, बस इसी को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। बेसिकली यहाँ पर हम मार्केट की एक लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही उसका भाव बढ़े हम उसमें डुबकी खा के निकल जाए। अब देखो स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करता है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाता है, हमेशा एक जिगजैग पैटर्न में चलता है। थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, इस तरीके से मार्केट चलता है, जिसे हम एक जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले ट्रेंड लाइन वाले एपिसोड में भी ये बताया था कि स्विंग हाई और स्विंग लो किसको बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको चेक कर लेना। तो जैसे ही मार्केट स्विंग लो के आसपास आता है, हम सभी का मकसद होता है कि उसके अंदर एक डुबकी मारने का, मतलब बेसिकली बाय करने का, और फिर उसको होल्ड करना है कब तक, जब तक अपना टारगेट नहीं आ जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग भी ना पूरा टेक्निकल्स पे चलता है। अगर आपने कोई स्टॉक को पिक किया और उसको टेक्निकली आप एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर बेस्ट जिगजैग पैटर्न बन रहा हो या कोई चार्ट पैटर्न, कोई अच्छा कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बेसिकली कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा हो, तो वहां पर डिप पे, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मेन मतलब होता है कि आपको हमेशा डिप पे अच्छा ट्रेड प्लान करना है, ताकि आपका रिस्क काफी मिनिमल हो और रिवॉर्ड काफी हाई हो। यही चीज हम इंट्राडे में भी अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर भी स्विंग ट्रेडिंग इतना सेफ और बेस्ट क्यों है? तो देखो क्या होता है ना कि इंडिया में आज हर एक आम आदमी वैल्यू ढूंढता है। जिस चीज में वैल्यू मिल जाए वो उसके पीछे भागने लगता है। बस स्विंग ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसमें 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, टाइम। आपको मार्केट आवर्स तो क्या, आफ्टर मार्केट भी चार्ट्स के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, एंट्री बना ली, तो बस यू हैव टू वेट फॉर ईदर एसएल और टारगेट। सेकंड, लो स्ट्रेस। जब आप इंट्राडे करते हैं तो कैंडल के साथ साथ आपकी हार्ट बीट्स भी ऊपर नीचे करती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आई सेड, एक बार आपने अच्छे से एनालाइज किया, एंट्री प्लान करी, देन यू हैव टू जस्ट वेट फॉर योर एसएल और टारगेट, क्योंकि इसके अंदर आप बेसिकली स्टॉक को डिलीवरी में होल्ड करते हैं फॉर 3 to 5 डेज। एक और प्लस पॉइंट ये होता है कि इंट्राडे के अंदर हमारे पास एक टाइमलाइन होता है कि कैसे भी एनी हाउ मार्केट खत्म होने से पहले पहले हमें उसे सेल करना है। तो या तो वो लॉस में एग्जिट होगा या फिर प्रॉफिट में, किसी में भी एग्जिट होगा, बट होगा जरूर। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि आप जितना मर्जी उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप उसको डिलीवरी में बाय करते हैं। एंड देयर इज नो एक्सपायरी ऑफ एनी स्टॉक, ना ही उसमें प्रीमियम एरोशन होता है, मतलब कोई एक्सपायरी नहीं है तो ऑब्वियसली प्रीमियम एरोड भी नहीं होता। बस मेन चीज होता है कि आप कंपनी को अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज कर लो, टेक्निकली उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, एंड देन यू हैव टू सिंपली रिलैक्स। फिर तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करेगी ही करेगी एंड आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हम T20 मैच नहीं खेलते हैं, यहाँ पर हम वनडे मैच खेल रहे हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र, पेशेंस खाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट है, इंट्राडे भी अपने आप में बेस्ट है, लेकिन उन लोगों के लिए जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जिनको बहुत अच्छे से मार्केट का नॉलेज है, जिनको मार्केट की चाल ढाल सब कुछ अच्छे से समझ में आती है। क्योंकि जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करेंगे
इंट्राडे के अंदर, बट जिन्हें स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है वो भी एक पल के लिए स्विंग ट्रेडिंग में आके अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। अगर एक बार आपने अच्छे से सीख लिया कि कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, स्पेशली फंडामेंटली एंड टेक्निकली, फंडामेंटली भी इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है स्विंग के अंदर, आप टेक्निकली एक बार अच्छे से पकड़ लो किसी स्टॉक को तो आप अच्छा खासा एवरेज रिटर्न मार्केट से जनरेट कर सकते हो। तो ये था बिल्कुल बेसिक स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक्चुअली स्टॉक्स कहाँ से ढूंढे, मतलब कौन से स्टॉक्स पिक करें जो हम मार्केट की लहर को पकड़ के एक बार के लिए निकल जाए। अपने बहुत सारे स्टॉक्स देखे होंगे जो एक एक दिन में 7-7, 8-8% मूव कर जाते हैं और हम उन्हें सिर्फ देखते रह जाते हैं, पिक ही नहीं कर पाते। तो हम कैसे पता करें कि उसको एकदम डिप पे बाय करके और वो जो एक दिन का 7-8% मूव कर रहा है उसको कैप्चर करके बस निकल जाए। तो बस टेंशन मत लो, नेक्स्ट पार्ट में हम यही सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे और कहां से पिक कर सकते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो काफी एक्सक्लूसिव रहेगा। अपनी सारी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगी जहां से मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। हो सकेगा तो हम इसको लाइव ट्रेड भी करके देखेंगे, तो सब कुछ करेंगे, बट प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।